बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9th क्लास सूरत अनफाल का आज हम फिर से इसका स्टार्ट करेंगे। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम इसके 3 हिस्से हैं इस बुक के, यानी पहली कैटेगरी में है सूरत अनफाल, और दूसरे हिस्से में जो है वो हदीस का पोर्शन है, और तीसरा है वो मौज़ूआती मुतालिया। तो हम इन तीनों को लेके वन बाय वन चलेंगे। तो आज इसकी जो सूरत अनफाल की आया था वो हम रीड करेंगे और इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसका तर्जुमा और अल्फाज़ बड़ी अच्छे से याद करनी है। तशरीह भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जब युगशिकुमुन्नासा, और जब हमने ढांप लिया तुमको नींद के साथ, अमनतन अमन, मिनहु उससे, व युनज़्ज़िलु और नाज़िल किया, अलैकुम तुम पर, मिनस्समाई आसमान से, माअन पानी, लियुतहिराकुम ताकि पाक कर दे तुमको, बेही साथ इसके, व युज़हिबा और दूर कर दे अनकुम तुमसे, रिज्ज़ शैतानी और नापाकी शैतान की, वलियरबिता और मजबूत कर दे, अला तुम पर, कलूबिकुम दिल तुम्हारे, व युसब्बिता और साबित कदम रख दे, बिल अकदामा तुम्हारे पाँव जमाए रखे यानी साबित कदम रख दे। इस जब यूँ ही वही की रब्बु का तेरे रब ने, इलल मलाइकाती फरिश्तों की तरफ, अन्नी बेशक, माकुम साथ तुम्हारे, फसब्बितुल्लज़ीना पस साबित कदम रखा उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, सउल की पस डाल दिया, फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना उन लोगों के दिलों में, काफर और जिन्होंने कुफ्र किया, रोब, फज़रिबू पस मारो, फ़ौकल अना की उनकी गर्दनों पर, वज़रिबू और मारो, मिनहुम उनसे, कुल्ला बनानिन उनके हर जोड़ पर। और जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसाया, ताकि तुमको उससे नहला कर पाक कर दे, और शैतानी जो गंदगी है यानी निजासत है वो दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, और इससे तुम्हारे पाँव जमाए रखे। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो और साबित कदम रहे, मैं अभी काफिरों के दिलों में रोब और हैबत डाले देता हूँ, तो उनके सर पर मार कर उड़ा दो और उनका पूल मार कर तोड़ दो। इन आयात में अल्लाह ताला ने काफिरों और मुसलमानों की जो लड़ाई थी उसमें मोमिनों को हुक्म दिया है कि अगर जो काफिर तुम लोगों के साथ लड़ाई करें और तुमको तुम्हारे दीन में तंग करें या तुम्हारा जीना हराम कर दें, और उन्होंने तुमको किसी तरह जो तंग किया या तुम्हारे घरों से निकालने की कोशिश की है। अब गज़वा बदर का यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है, और इनमें जो मोमिन हैं उनको अल्लाह ताला ने इस तरह करम किया कि जब मदर का वाक़या हुआ यानी बदर का मार्का हुआ, तो जो कुफार का लश्कर था वो जो तादाद थी उनकी यानी असबाब उनके वसाइल उनके पास बहुत ज़्यादा थे, तो फिर उन्होंने पहले पहुंचकर जो था वो ये जो अच्छी जगह थी वहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया यानी पड़ाव डाल लिया, और उनकी एक तादाद भी ज़्यादा थी, उनके पास ऊँट सवारियाँ, घोड़े वगैरह या जंगी हथियार जो उस दौर में होते थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो फिर ये चीज़ मुसलमानों को जो थी वो परेशानी देती थी और वो परेशान थे। फिर अल्लाह ताला ने अपने बंदों की घबराहट दूर करने के लिए उस वक्त जो बेचैनी थी उस पर उन्होंने नींद तारी कर दी, यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पे है ना कि जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी, फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रिलैक्स करने के लिए, मुजाहिदीन को, मोमिनों को रिलैक्स करने के लिए ठंडी हवा चलाई, पानी भी खूब बरसाया, यानी कि वो नहा धोकर पाक हो जाए, फ्रेश हो जाए, और वो ताज़ा दम होकर उनसे लड़ें, और नींद जब पूरी कर लेंगे वो ताज़ा दम होंगे और वो जो उनकी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर इस तरह जब उन पर अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई तो इससे एक तो उनको ये फ़ायदा हुआ, उन्होंने वज़ू भी कर लिया, गुस्ल भी कर लिया, और इस वज़ू और गुस्ल के लिए उनके पास पानी भी काफ़ी जमा हो गया था। तो फिर यही जो बारिश थी वो काफिरों के लिए दलदल बन गई और मुसलमानों के लिए रेत जमने और मैदान हमवार करने का भी रास्ता बन गया था। इसलिए फिर इनसे शैतानी जो वसवसे थे, यानी कि उस वक्त कुछ जो थे सहाबाए किराम या मुजाहिदीन जो इस बदर के मार्के में शामिल थे यानी जंग बदर में, तो उनके दिलों में ये डर बैठ गया कि जो काफिरों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, तो हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे। तब अल्लाह ताला ने फिर इनको जो था वो रिलैक्स किया और फरमाया कि मैं तुमको तुम्हारी फरिश्तों के ज़रिए मदद कर दूँगा।
یعنی کہ یہاں پہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کو سر پر مارو اور ان کو یعنی ان کا پور مارو، اور پھر یہاں بھی فرمایا کہ فرشتوں کو ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم مومنوں کو تسلی دو اور ثابت قدم رہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے ہر لحاظ سے، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دی تھی، اتنا بڑا کرم کیا کہ ان کی جو مدد کی تھی وہ فرشتوں کے ذریعے کی تھی۔ یہ ہے نا یہ آیت اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم یثبت الذین آمنوا، یعنی کہ مومنوں کو تب حکم دیا گیا تھا کہ وہ ثابت قدم رہیں، ان کی تعداد دیکھ کر گھبرا نہ جائیں، کیونکہ وہ اگر کم ہے یا زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کر دے گا اور تم لوگوں کو فتح یاب کرے گا۔ تو پھر اس طرح جو ان کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آ رہے تھے کہ یہ کفار جو ہیں وہ جنگ جیت نہ جائیں کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے پاس جو جنگی اسباب یا وسائل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند اڑائی، یعنی نیند کی چادر اڑائی، ان کو ریلیکس کرنے کے لیے ان کو نیند ان کی پوری کروائی اور بارش برسائی تھی، اور پھر ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجے تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کافروں کے دل میں نا مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا، کیونکہ ان کو ایسے محسوس ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسے وہ بنا دی سچویشن کہ کافروں کو لگا یعنی مسلمان بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کافروں کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت یعنی رعب ڈال دیا، اور جو تھے ان کے مسلمانوں کے جو اس وقت مومنین تھے یا مجاہد تھے ان کے دلوں سے جتنے بھی وسوسے تھے وہ سارے دور ہو گئے تھے۔